भगवान को देख करके सभी आनंदित हो गए। भगवान ने चलना सीख लिया और जब भगवान चलते हैं तो कभी गायों के बीच में जा करके आनंद करते हैं, कभी गोबर से जाके लिपट जाते हैं, कभी गायों को जबरदस्ती पकड़ करके गायों की पूंछ को खींचते हैं। तो गौ माता भी आनंदित हो रही, क्यों? गायों के गोपाल पधारे हैं। तो अब इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीता। अब जब प्रभु थोड़े बड़े हुए तो भगवान के मित्र भी बन गए, छोटे छोटे भगवान के मित्र भी बने छोटे छोटे। और जो मित्र बने छोटे छोटे तो भगवान ने एक दिन क्या किया, अपने सारे मित्रों को बुलाया। जब सारे मित्रों को बुलाया तो आज क्या होता है कि उन्होंने अपने मित्रों से कहा, भाई हम ये सोच रहे हैं कि चलो आज से एक नया खेल खेलें। तो ग्वालों ने कहा, भाई कि क्या नया खेल खेलना है ये बता कन्हैया। कन्हैया ने कहा, सबसे अलग खेल खेलना है, सबसे नया खेल खेलना है, सबसे अलग खेल खेलना है और सबसे नया खेल। ग्वालों ने कहा, क्या खेल कन्हैया? कौन सा खेल की बात कर रहा है? कौन सा नया खेल कान्हा? कन्हैया बोले, चलो आज चोरी चोरी खेलते हैं। पंडित जी ने कहा था, भाई कि तुम्हारा लाला बहुत बड़ा चोर निकलेगा। अब असर धीरे धीरे शुरू। थोड़े से बड़े हुए तो अपने मित्रों से कहा कि भैया चलो आज एक नया खेल खेले। ग्वालों ने कहा, कौन सा नया खेल? बोले, आज चलो चोरी चोरी खेलते हैं। बोले, कान्हा ये चोरी चोरी कौन सा खेल? ग्वाले बोले, कन्हैया जो घर में मैया को पता चला तो बहुत मारे जाएंगे, हड्डी तोड़ देंगी जो सुनेगी कि मेरा बेटा चोरी करके आया। बोले, जब किसी को पता चलेगा तब ना मारेंगी। चोरी का मतलब, चोरी का खेल मतलब चोरी से खेलेंगे। तो बोले, चोरी किस चीज की करेंगे? कन्हैया किसी का रुपया पैसा नहीं चुराना, नहीं तो चुरा लेंगे फिर छिपाएंगे कहाँ? अरे बताए, मान ले 2 दिन के लिए हम छिपा भी लिए तो इस गोकुल के किस दुकान से जाके क्या चीज खरीदोगे? जहां जाओगे वहीं पकड़े जाओगे, किसी का पैसा चुरा के जाओगे खरीदने। कन्हैया बोले, इतना बड़ा पागल नहीं हो, रुपया पैसा नहीं चुराना हमें। तो बोले, माखन मिश्री की चोरी करनी है, रुपया पैसा नहीं चुराना। रुपया पैसा क्या करेंगे चुरा के? माखन मिश्री की चोरी करनी है। बोले, अच्छा। और खाने पीने वाली चीज को चुराने में चोरी का दोष नहीं लगता, तो भाई हम लोग खाने पीने वाली चीज ही चुराएंगे। बोले, अच्छा कन्हैया। ग्वाले बोले, कन्हैया एक बात बता, तेरे घर में इतना दूध माखन होता है और तू कहता है कि चल आज से चोरी करते हैं माखन मिश्री की। तुझे क्या चोरी करने की आवश्यकता हो गई? कन्हैया बोले, भाई मेरे घर में तो खूब माखन मिश्री होती है, मुझे कोई कमी नहीं, पर तुम जो ये मेरे मित्र हो सारे ना, सभी सिंगल हड्डी के हो। कोई अगर जोरदार हवा आ जाए तो उड़ जाओ, तो इसलिए तुम लोग तो खाते नहीं हो। तो मैं ये सारी चोरी तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। ये जो ग्वाले थे बोले, कन्हैया क्या बताएं, घर में दूध दही तो खूब होता है लेकिन मैया बाजार में बेच आती है। तो कन्हैया ने कहा, भाई कि चलो माखन मिश्री चुराते हैं और तुम लोग भाई बड़े दुबले पतले हो, थोड़ा माखन मिश्री खाओगे तो हिष्ट पुष्ट हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। बोले, ठीक कन्हैया। तो ग्वाले बोले, तो ये बता कान्हा, आज चोरी किसके यहाँ करनी? तो कन्हैया ने कहा, भाई बाहर चोरी करने से अच्छा है कि सबसे पहले घर में अपनी चोरी करो, अपने घर में चोरी करो और जब चोरी करने में सफल हो जाओ तब जाओ बाहर। क्यों? क्योंकि भाई चोरी करने में भी बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है। आज सारे ग्वाल वाल गए, अपने अपने घरों में चोरी किया और चोरी करने के बाद कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए, कुछ पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए। दूसरे दिन फिर से मीटिंग बैठी, ग्वालों ने अपना अपना अनुभव बताया। कहा, कन्हैया मैं पकड़ा गया, बहुत पीटा गया। एक ने कहा, भाई मैंने तो चोरी की और घर वालों को भनक तक नहीं लगी, मैंने चोरी की, घर वालों को
भनक तक नहीं लगी। कन्हैया ने कहा अच्छा। तो सारे ग्वालों ने कहा भैया देखो हम लोग अभी उतने ट्रेंड नहीं है चोरी करने में, तो एक काम करो। बोले क्या? बोले तू हम चोरन के सरदार बन जाओ, हम लोग छोटे मोटे चोर और तुम हम सारे चोरों के एक बहुत बड़े सरदार। तुम जहाँ कहोगे हम वहीं जाएंगे चोरी करने, और तुम जिस चीज की चोरी कहोगे हम वही चोरी करने जाएंगे। कन्हैया ने कहा बहुत ठीक है, हो गई बात। तो अब एक मंडली बनी और सारी मंडली रोज किसी न किसी के घर चोरी करने जाती है। तो आज इस मंडली का एक नाम भी पड़ गया। ग्वालों ने कहा कन्हैया एक बात बता, अपनी मंडली का नाम भी तो होना चाहिए कोई। कन्हैया ने कहा बताओ क्या नाम रखूं? ग्वालों ने कहा सोच कुछ, तो बड़ा विचार हुआ, तो आज नाम रखा गया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। ये इनकी मंडली का नाम है। इनकी जो ये मंडली आप देख रहे हैं अभी, इनकी मंडली का नाम है कि बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। बोले ठीक चलो। तो ये जो इतनी दिव्य मंडली बनी, अब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने अब चोरी की लीला शुरू की। तो परीक्षित ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि भगवान ने चोरी की लीला क्यों की? सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने इस माखन चोरी के बहाने से जितनी भी गोकुल की गोपियां थी, समस्त गोपियों के मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि सारी गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण कभी मेरे घर आए, कभी मेरे हाथ का माखन खाएं, कभी मेरे घर आके भोग लगाए। तो कन्हैया ने सोचा भाई ऐसे तो मैया कहीं जाने नहीं देगी, तो इसके लिए तो चोरी करनी पड़ेगी। तो कन्हैया प्रत्येक गोपी के घर में जाता है, माखन खाता है, मटकी फोड़ता है और वापस आ जाता है। अब जब कन्हैया ने चोरी करना शुरू किया तो जो ग्वालिनी थी वो घर पे शिकायत भी करने लगी। एक दो जगह ये पकड़े भी गए चोरी करते हुए रंगे हाथ। तो ग्वालिनी आई, माँ यशोदा से शिकायत की कि भाई तेरा कन्हैया चोर हो रहा है, नई नई आदतें सीख रहा है, गंदी आदतें। अब ये चोर हो रहा है तो एक काम करो संभालो इसको। कहा क्या हुआ? कहा मेरे घर में आया, चोरी करके मटकी भी फोड़ के गया। मैया ने सबके सामने तो कन्हैया को कुछ नहीं बोला, लेकिन जब सारी गोपियां चली गई तो कन्हैया को बुलाया पास में और बुला के कहा कन्हैया एक बात बता, क्या तूने चोरी की? कन्हैया ने कहा मैया तुझे विश्वास है कि मैं चोरी करूंगा? और जब कन्हैया ने सुंदर सा मुख बना के इस तरह से बोला तो मैया चुप क्यों? बालक जब इस तरह से बोले कि मैया तुझे क्या लगता है कि मैं चोर हूँ? मैया ने कहा लगता तो नहीं है, पर ये बता जब कोई काम तू किया नहीं तो उसकी शिकायत कैसे आ रही है? जरूर तूने कहीं ना कहीं कुछ किया जरूर होगा। एक गोपी ने क्या किया, रोज कन्हैया किसी न किसी गोपी के यहाँ जाते, माखन चुराते, मटकी फोड़ते और चले आते। तो आज एक गोपी ने क्या किया कि आज उसने अपने माखन को थोड़ा ऊंचाई पे टांग दिया, और जब थोड़ा ऊंचाई पे टांगा तो सोचने लगी कि आज तो ऊंचा टांगी हूं, आज ये पाएगा ही नहीं तो चोरी कहां से करेगा। कन्हैया भी चल दिए। अब मौका किसी के यहाँ और लगा नहीं, तो उस गोपी का गलती से दरवाजा खुला था। कन्हैया ने कहा चलो इसके घर में जरूर कुछ मिलेगा, चलो भाई आज इसकी बारी है। घुस गए अपने चोर मंडली को लेके। जब पहुंचे तो कन्हैया ने देखा भैया कि माखन तो आज ऊपर टंगा, आज तो बिल्कुल हाथ को छाने वाला नहीं। तो कन्हैया ने कहा भाई कुछ दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, चोरी के लिए भी बहुत दिमाग की आवश्यकता होती है। अब जो ग्वाल थे बोले कन्हैया चिंता न कर, कुछ तो दिमाग लगाएंगे। तो उसमें से एक थे मधुमंगल जी महाराज। तो मधुमंगल जी ने कहा कन्हैया मेरे पास एक उपाय है इस माखन को नीचे उतारने का। बोले क्या उपाय? तो मधुमंगल ने कहा एक काम करो, एक के ऊपर एक चढ़ जाओ और माखन की मटकी को पकड़ के उतारो और फिर खाया जाए। तो कन्हैया क्या किए, एक के ऊपर एक चढ़े और सबसे ऊपर मेरे कन्हैया, और जब सबसे ऊपर मेरे कन्हैया तब भी अभी एक अंगुल मेरे प्रभु छोटे पड़ रहे थे। तो प्रभु ने कहा भाई अभी मैं एक अंगुल छोटा पड़ रहा हूं, नीचे वालों कुछ करो, अभी मैं एक अंगुल छोटा हूं।
तो जो सबसे नीचे थे महाराज बोले कन्हैया चिंता मत करना, जब तक मैं हूं तब तक माखन से तुझे कोई दूर नहीं कर सकता, मैं कुछ उपाय करता हूं। तो अब आप बताइए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कोई चढ़ा हो और सबसे नीचे वाले महाराज गायब हो जाए बीच से, तो क्या लोग खड़े रह पाएंगे जो चढ़े हैं? ये जो सबसे नीचे वाले थे, ये थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ाने के लिए जैसे ही नीचे से निकले सब बड़बड़ा के नीचे गिर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया ने इस प्रकार मटकी फोड़ी, माखन खाया और माखन खा करके अपने भक्तों के चित्त को चुराया, गोपियों की मनोकामना को पूर्ण किया।